न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, ज्ञानवापी मामले में नहीं हटाए जाएंगे कोर्ट कमिश्नर। सर्वे में 2 और सहायक कमिश्नर बढ़ाए गए। अजय सिंह और विशाल सिंह सहायक कमिश्नर। दोबारा होगा ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे। 17 मई से पहले दोबारा होगा ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे। सर्वे का विरोध करने वालों पर FIR दर्ज होगी। तो वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर, सर्वे दोबारा किया जाएगा। 17 मई को सर्वे होगा। ज्ञानवापी मामले में सर्वे में 2 और सहायक कमिश्नर बढ़ा दिए गए हैं। अजय सिंह और विशाल सिंह सहायक कमिश्नर होंगे और 17 मई को दोबारा सर्वे किया जाएगा और सर्वे में बाधा डालने वालों पर FIR भी दर्ज की जाएगी। हमारे साथ इस वक्त हमारे खास मेहमान चक्रपाणी महाराज, हिंदू महासभा के अध्यक्ष, जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आपका महाराज। और सबसे पहले, जिस तरह से फैसले का इंतजार किया जा रहा था कोर्ट का ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर, अब कोर्ट ने कह दिया कि इसमें 2 कमिश्नर और रहेंगे और कमिश्नर नहीं हटाए गए हैं। जो पक्षपात का आरोप एक विशेष समुदाय लगा रहा था, उसको लेकर कोर्ट ने कह दिया कि 2 कमिश्नर इसमें साथ में रहेंगे। साथ ही 17 मई सर्वे की तारीख नियत कर दी है। एक बार फिर सर्वे किया जाएगा। कैसे आप देख रहे हैं इसको? जिस प्रकार से वहां पे ज्ञानवापी से लोग इकट्ठे होकर के और कानून के खिलाफ नारे लगा रहे थे, जिस प्रकार से वहां पे माहौल खराब करने का काम किया, जबकि उन माननीय न्यायालय द्वारा बनाई गई कमेटी थी, वो किसी हिंदू संगठन के द्वारा या किसी सरकार के द्वारा नियुक्त कमेटी नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद भी इस प्रकार से जिस हल्ला किया गया और राजनीतिकरण करने का प्रयास किया गया और उनके जो ज्ञानवापी के जो ट्रस्टी हैं, उन्होंने 4 दिन पहले से चिल्लाना शुरू कर दिया था कि हम यहाँ पे सर्वे नहीं होने देंगे, वीडियोग्राफी नहीं होने देंगे बैरिकेडिंग के अंदर। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ज्ञानवापी जैसे पाकिस्तान में कोई मस्जिद है और उसकी जो भारत सरकार या भारत के न्यायालय द्वारा कहा जा रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। आज न्यायालय ने बड़ा स्पष्ट कर दिया और स्पष्ट करने के साथ सख्ती भी खाने का भी वीडियोग्राफी होगा और उसकी जो है, चाहे वो ताला खोल करके हो या आवश्यकता पड़ने पे तोड़ने पे भी तोड़ के हो, तो कैसे भी तो माननीय कोर्ट ने इसको कर दिया और ये संकेत दे दिया कि यहाँ पे जो राज्य होगा वो न्याय का ही होगा, ये संविधान का राज्य होगा। इस प्रकार के जो भीड़ तंत्र है जो खड़े होकर के नारे कोर्ट के खिलाफ और जो एजेंसियों के खिलाफ लगाने लगते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बहुत ही निंदनीय है। तो हमें लगता है कि मुस्लिम पक्षकारों को सबको इसको मानना चाहिए और साक्ष्य प्रमाण के आधार पर जो भी निर्णय हो वो आता है उसको स्वीकार की जानी चाहिए। 17 मई को दोबारा से सर्वे किया जाएगा और यह भी कोर्ट ने साफ कह दिया, इसमें बाधा डालने वालों में, इसमें नारेबाजी करने वालों लोगों पर FIR दर्ज की जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत सख्ती से उन्होंने किया है कि जो भी करेगा उसके खिलाफ FIR दर्ज हो गए और उसको कानून सम्मत तरीके से कार्रवाई उस पर की जाएगी। हमें आता है, देखो कहीं ना कहीं लोग हवा देने वाले हो, इसको समझना होगा कि ये लड़ाई जो है देश के हिंदू मुसलमानों की नहीं है, लड़ाई देश की विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ भारत के कल्चर के में है। इसलिए एक तरफ देश और दूसरी तरफ जो है विदेशी जो आक्रांता थे वो आए और हमारे देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। हमारे मंदिरों को तोड़ करके गुंबद बना दिया, यहाँ से पैसे रुपए लूट करके किस प्रकार से ले गए। तो ये सब जो है प्रमाण है, ये कोई ऐसे नहीं है। तो इसलिए जिस प्रकार से औरंगजेब ने तो हमारे मंदिर को तोड़ने का काम किया, फतवा जारी करके और तोड़ने का किया, तो सर्वविदित है कि 18 अप्रैल 1669 को किस प्रकार से फतवा जारी करके और मंदिरों को तोड़ा। चक्रपाणी महाराज कह रहे हैं ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई उन आक्रांताओं के खिलाफ है जिन्होंने मंदिर तोड़कर मस्जिदें बना दी या फिर गुंबद बना दिए। यही कहना चाह रहे हैं ना चक्रपाणी महाराज। और दूसरा सवाल इसमें मैं ऐड कर दूं, जिस तरह से लगातार इसको लेकर कुछ लोग इस नारेबाजी कर रहे हैं या फिर उन लगातार कई धर्मों के लोग अलग अलग तरह की इस पर प्रतिक्रिया रख रहे हैं, तो उसको आप कैसे देखते हैं और आपके अकॉर्डिंग क्या सच्चाई है ज्ञानवापी की? देखिए, ज्ञानवापी का सच्चाई तो प्रमाण है। औरंगजेब ने वहां पे जो औरंगजेब जो विदेशी आक्रांता था उसने कई मंदिरों तो काफी ध्वस्त किए, लेकिन जिस प्रकार से 4 वहां पे मस्जिद बनाई, जैसे पहला जो ज्ञानवापी मस्जिद था वो विशेश्वर मंदिर ज्ञानवापी का मंदिर था, उसको तोड़ करके उससे ज्ञानवापी मस्जिद बनाने का काम किया। दूसरा एक मस्जिद बनाया धरहरा मस्जिद,
वो काशी में ही जो बिंदु माधव मंदिर था उसको तोड़ करके उसने बनाया। तीसरा जो आलमगीर मस्जिद है वो कृष्णेश्वर महादेव का मंदिर था। तो ये कहीं ना कहीं मंदिरों को तोड़ करके विदेशी आक्रांता आते थे, और वो भी ऐसा नहीं जो बड़े धार्मिक थे। उन्होंने क्या किया कि उसी मंदिर को लूटते थे, वहां के सोने को लूटने के बाद फिर उसके दीवारों पे ही किसी तरह गुम्बद खड़ा कर देते थे कि आपस में यहाँ के लोग लड़ते रहे और बस वो अपना चले जाते थे। क्योंकि देखिए वापी का मतलब होता है तालाब, और ज्ञान वापी वहाँ भगवान शिव ने माता पार्वती को ज्ञान देने का काम किया था। तो ज्ञान का सरोवर था, ज्ञान का तालाब था। और काशी जी में 6 प्रकार की 6 वापी है। पहला चेष्टा वापी है जो लुप्त हो गई है, दूसरा ज्ञान वापी है जिससे मस्जिद बना दिया गया, तीसरा सरकोटक वापी है, चौथा भद्र वापी है, पांचवा शंखचूड़ा वापी है, और छठवा सिद्ध वापी है। तो वापी है, ज्ञान वापी के नाम से कोई मस्जिद थोड़ा हो सकता। आप वहाँ की दीवारें सीख के कह रही है कि यहाँ पे विश्वेश्वर भगवान का मंदिर था जो 1585 में टोडर बल ने बनवाया था। वो सीधे उसके बाद अहिल्याबाई होलकर ने भी नवीनीकरण कराया। ज्ञान वापी पर आज जो बड़ा फैसला कोर्ट ने दिया है उसे कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, माननीय कोर्ट ने जो फैसला किया है वो बहुत सराहनीय है, और कोर्ट का हम शुरू से सम्मान करते हैं, और हम चाहते हैं मुस्लिम पक्षकार भी ठंडे दिमाग से इसको समझे, और इसको जो हिंदू मुस्लिम करने वाले राजनेता है और जैसे लोग उनके बहकावे में ना आए, या कोई भी जो देश विरोधी लोग हैं जो बहकाने का प्रयास करते हैं भारत के बाहर से और पाकिस्तान के इशारे पे न नाचे। ये देश हिंदू मुस्लिम ये सबका है, लेकिन ये लड़ाई हिंदू मुसलमानों का नहीं है। ये लड़ाई विदेशी आक्रांताओं की ओर से देश के लोगों का है। विदेशी आक्रांता जो लुटेरे चक्रपाणी महाराज, आप बार बार एक बात कह रहे हैं कि इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं वो बाहरी ताकतें भी हो सकती हैं, राजनीतिक ताकत भी हो सकती है। तो आपको क्या लगता है कि बाहरी ताकतें इसमें इन्वॉल्वमेंट कर रही हैं क्या? हाँ, देखिए, कई ऐसी चीजें होती है। अब जैसे मुर्तजा पकड़ा गया गोरखपुर में, तो मुर्तजा से अनेक तार जो है जुड़े हुए मिले, जो आईसिस से था, जो ईसाई से था, पाकिस्तान से तार जुड़े हुए थे। और अनेक ऐसे कांड होता है कि जैसे यहाँ पे दिल्ली में जो बैठे हुए थे धरने पे अंतर पे बैठे रहे सालों भर तक जानबूझ के CIA और उसके खिलाफ, उनके अधिकतर तार जुड़े रहे। तो ये कहीं न कहीं तार जुड़े रहते, क्योंकि हमारा जो दुश्मन देश है पाकिस्तान, वो तो चाहता है। शाहीन बाग में काफी प्रयास किया उस शाहीन बाग के द्वारा देश को बदनाम करने के लिए। तो इसी प्रकार से कहीं से तार जुड़ जाए तो उनके मुट्ठी के खिलौने ना बन जाए। आप जरा सोचो हैदर जी कि यहाँ पे थोड़ी सी कुछ होता है, पाकिस्तान के वहाँ के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बयान देना शुरू कर देते हैं कि हमारे वहाँ पे संख्यक असुरक्षित है, जबकि वहाँ अपना संख्यक नहीं देखता कि सरेआम मंदिर पे किस प्रकार से लूटपाट होती है। सरेआम वहाँ पे बहुव्यक्तियों को हिंदुओं को लुटाया जाता है, मारा जाता है, ईस्ट कानून में फंसाया जाता है। तो वो भारत में रुचि लेता है ताकि यहाँ पे हिंदू मुसलमान लड़ते रहे। जबकि ये लड़ाई जो भी मंदिरों की लड़ाई है, ये लड़ाई जो है विदेशी आक्रांताओं का नाम देश की कल्चर से है। देश की हमारी संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया। वैसे भी इस्लाम में जो है कोई भी दूसरे मजहब के मंदिर को तोड़ के जो वहाँ पे नमाज किया जाए तो उसको ऐसे भी अल्लाह ताला जो कहते हैं कि रहीम है, रहमान है, वो कैसे स्वीकार करेगा कि किसी को भावना आप वो करके किसी की भावना को तोड़ करके किसी मंदिर को तोड़ के वहाँ जबरदस्ती एक विदेशी आक्रांता जो लुटेरा था उसका उद्देश्य था लूटना, बात करना। आप बताइए कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिस प्रकार से भारत में लूटपाट किया 1193 में, और 1600 जो है ऊंट पे सोने लाद करके काशी से भिजवाने का काम किया। तो ये तो साक्ष्य है ना, ये कोई वो थोड़े है मोहम्मद गोरी को किस प्रकार से उसने 1600 ऊंट पे सोने और हीरे जो है लदवा के भिजवाया। तो ये तो हमारे सोने का चिड़िया, इसीलिए हमारा देश था। मंदिरों को लूटते थे, सोना लूटते थे, और उसी मंदिर पे वो इतने दलित और भिखारी थे जो उसको बनाते भी नहीं थे, सिर्फ गुम्बद बना करके उसी मंदिर की दीवार होती थी। सब कुछ उत्साह से प्रमाण उनके पाप दिखाई दे रहे हैं। तो उनके पाप को यहाँ पे मुसलमान क्यों ढोए? मुसलमान तो यही है हमारे देश के, हम सबका है। तो इसलिए कुछ लोग मुट्ठी भर लोग जो गुमराह हो जाते हैं, तो उनको ये समझना चाहिए, उसको फैक्ट को समझना चाहिए, जानना चाहिए कि जो विदेशी आक्रांता आए थे उनसे आपसे लगाव नहीं था, वो सिर्फ लुटेरे थे, वो छीनने के लिए आए थे, लूटने के लिए आए थे, और धार्मिक भावना यहाँ पे हाथ करके चले गए, आपको छोड़ दिए। आप उसके वो बल्कि सच्चाई तो ये है
कि उनको आगे बढ़ करके आना चाहिए, हिंदुओं को वो तमाम वो स्थान सौंप देना चाहिए जिससे जबरदस्ती मस्जिद बनाने का काम किया गया, गुम्बद बनाने का काम किया गया और विवाद छोड़ के चले गए। तो वो यहाँ चक्रपाणी महाराज, आपने अयोध्या का मामला देखा होगा, कोर्ट ने उसमें डिसीजन दिया और सबने उसको माना। हिंदुस्तान के हर इंसान ने, हर धर्म के व्यक्ति ने उसको माना, उसका सम्मान किया। अब आज जो कोर्ट ने यहां फैसला सुनाया कि वहां 2 अतिरिक्त कमिश्नर रहेंगे इस पूरे मामले में, सर्वे 17 तारीख को दोबारा किया जाएगा, उसको भी सभी धर्म के लोग मानेंगे क्योंकि कोर्ट का जो फैसला होता है वो अंतिम होता है और सर्वोच्च होता है, उसको मानना भी जरूरी है किसी भी धर्म का हो। लेकिन जिस तरीके से अयोध्या में भी कहा गया कि क्या जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उससे मामला निपट जाए, निपटारा हो जाए, समझौता हो जाए, क्या इस मामले में, ज्ञानवापी मामले में इस तरह की कोई बात चल रही है? देखिए, आपको बताना चाहता हूँ ऐसा कि मैं राम मंदिर में जो केस था, मैं उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मैं खुद पक्षकार था। मेरा अपील नंबर 2636 था, मैंने लड़ाई लड़ी और जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसमें मध्यस्थता के लिए कमेटी बनाए थे जजों के द्वारा, उसमें मैं स्वयं कई बार हाजिर होता था। तो मैं देखता था कई बार बात बनती थी, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लोग जो है मूल जुलूल जो बयान दे करके उसको बिगाड़ने का काम करते हैं। इसीलिए मैं पहले ही आपके साथ था और असुद्दीन ओवैसी जैसे लोग जो बयानबाजी करेंगे, अब देखिए यही मिल रहा है, इससे टिप्पणी जरूर करेंगे, टिप्पणी करने के बाद थोड़े आएंगे। तो ऐसे लोग जड़ खोलने का काम करते हैं, जो अलगाववादी लोग हैं उनको हवा देने का काम करते हैं, जो मासूम लोग हैं उनके बाजार में आ जाते हैं और अनर्थ अपना करा लेते हैं। तो इसलिए ऐसे नेताओं के वो में नहीं आकर के कानून सम्मत तरीके से, कानून का सम्मान करते हुए अपने साक्ष्य प्रमाण के आधार पे अगर लड़ाई लड़नी है तो लीगल लड़ाई लड़िए और ये समझ के लड़िए कि ये देश हमारा है, हम सबका है और ये विदेशी आक्रांताओं द्वारा जो पाप किया है उस पाप को उजागर करने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। बिल्कुल, तो उस पाप के लिए अब कोर्ट में मामला चला गया है। कोर्ट पर सबको विश्वास है। कोर्ट ने 17 तारीख के दोबारा नियत कर दी है सर्वे के लिए और मुझे लगता है कि सभी धर्मों के लोग इसको मानेंगे। 17 को दोबारा सर्वे होगा और कोर्ट ने यह बहुत अच्छी बात कही, जो भी इसमें बाधा डालेगा वो 17 तारीख को उसी के खिलाफ FIR भी दर्ज की जाएगी, कहीं उसको बख्शा नहीं जाएगा। चक्रपाणी महाराज जी सीधा से माननीय कोर्ट ने कर दिया है कि उनके खिलाफ FIR होगा और उनके खिलाफ सख्ती बरती जाएगी। बहुत अच्छा किया कि पिछली बार जिस प्रकार से नारे लग रहे थे, बताइए माननीय कोर्ट एक स्वतंत्र संस्था है और ऐसी संस्था है जो साक्ष्य प्रमाण देखती है, उसका कोई अपने एक जाति और धर्म का उससे मोहर नहीं लगा है, उसको भी किस तरह से वो किया जा रहा है, उसके द्वारा नियुक्त कमिश्नर को हटाने की मांग की गई, लेकिन माननीय कोर्ट ने सीधा इनकार कर दिया। क्योंकि अगर इनको जब विश्वास कोर्ट पे नहीं है, विश्वास इनको सरकार पे नहीं है, विश्वास किसी पे नहीं, तो आखिर कैसे चलेगा देश? ऐसे थोड़े चलेगा, किसी पे तो विश्वास करना पड़ेगा ना। और माननीय न्यायालय तो निष्पक्ष संस्था है। आप देखिए ताजमहल का भी जो डाला गया है, ताजमहल में आप देखिए ना, उससे ताजमहल का खारिज हो गया। तो कहने का मेरा मतलब है कि निष्पक्ष संस्था है वो तो अलग बात है कि आपकी जो कानूनी राइट है आप सुप्रीम कोर्ट से अपील करिए, जो लेकिन आप कानून सम्मत तरीके से शायद जो मुस्लिम पक्षकार लड़े होते तो ऐसी चीज नहीं होती, इतनी बड़ी किरकिरी नहीं होती। आज इन्होंने जानबूझ के विरोध करके उनको नेशनल इंटरनेशनल मामला बना दिया, जबकि हर कोर्ट को अधिकार है वो कमेटी बनाने के लिए, जांच करने के लिए, लेकिन इन्होंने विरोध करके और इन्होंने कहीं ना कहीं उस सील को तार बनाने का काम किया, जिसके दोषी ये खुद है। इसलिए इनको समझना होगा कि देश का माहौल खराब न करे, ये देश हम सबका है और न्याय सम्मत तरीके से जो कानून का वो है उसको आदेश को पालन करते हुए आगे बढ़े। कानूनी अपनी राइट का प्रयोग करना है करे, लेकिन माहौल खराब न करें। बिल्कुल, तो माहौल खराब न करें, लगातार आप इसको कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि जो आक्रांता थे उनका ये पाप है, उन्होंने ये किया। अब देश में रहने वाला हर धर्म का इंसान, चाहे वो मुसलमान चाहे वो हिंदू, सब मिलकर अब कोर्ट का सम्मान करें, कोर्ट के फैसले का सम्मान करें, उसमें सहयोग करें और अगली प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ें। लेकिन जिस तरह से लगातार हम जिक्र कर रहे हैं और आप भी कह रहे हैं कि इसमें हम लोगों को आपस में तालमेल बनाकर रखना चाहिए, यानी जो धर्म एक दूसरे धर्म के लोग हैं, मुस्लिम हो या हिंदू हो, उन सबको मिलकर इसमें सहयोग करना चाहिए। उसके लिए कुछ प्रयास किए जा रहे हैं चक्रपाणी महाराज? देखिए की जानी चाहिए क्योंकि लड़ाई देखिए 1193 से मैं बताएगा 11वीं शताब्दी से लेकर के आज तक लड़ाई चली आई। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक बार अदालत में पहले भी गया था, 1936 में गया था और यही जो बाबरी मस्जिद में लोग बैठे इन लोगों ने डाला था और ये डाला था कि पूरे काशी विश्वनाथ का क्षेत्र जो है हमें दिया जाए, मस्जिद के लोगों ने मांगा था। 1936 में अदालत ने, जो अंग्रेजों का शासन था उस समय अदालत ने खारिज कर दिया मामला और खारिज करते हुए कहा था कि नहीं, जो
चूंकि लिंग पुराण में और स्कंद पुराण में स्पष्ट जिक्र है कि वहाँ भगवान शिव का मंदिर है, तो स्पष्ट उत्तर दिशा में तो स्पष्ट होता है कि वो आपका मस्जिद नहीं है बल्कि शिव जी का स्थान है, भगवान विश्वेश्वर देव का स्थान है, तो उन्होंने खारिज कर दिया था। अब आप देखिए कि 1809 में एक बार इसी मंदिर मस्जिद के मामले में लेकर के दंगे हो गए हिंदू मुसलमान में, तो उस समय के तत्कालीन जो कलकत्ता के वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने जो अंग्रेज अधिकारी थे, तो उन्होंने जो है तत्कालीन जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे उनको मिस्टर वाटसन को उन्होंने पूछा कि क्या मामला है, काशी में दंगे क्यों हो रहे हैं। तो मिस्टर वाटसन ने ये रिपोर्ट में लिखा था कि यहाँ पे एक मंदिर है और उस मंदिर पे मुसलमानों ने कब्जा किया हुआ है काफी समय से और उसी को लेकर के यहाँ पे दंगे हो रहे हैं, और उन्होंने अपने रिपोर्ट में पैरवी किया था कि अगर इन मुसलमानों को यहाँ पे हटा दिया जाए, जो औरंगजेब ने तोड़ा था उस भूभाग से इन्होंने कब्जा किया, हटा दिया जाए तो शांति होगा, और यहाँ पे हिंदुओं के साथ ये अन्याय कर रहे हैं। उन्होंने रिपोर्ट में वाटसन ने लिखा था, जो अभी तक रिपोर्ट आर्काइव में रखा हुआ है, और उन्होंने साफ शब्दों में कहा था। लेकिन कलकत्ता के फिर उसके बाद रफा दफा हो गया, शांत हो गया, मामला फिर भूल गया। तो कई बार संघर्ष हुआ, अंग्रेजों तक ने माना कि यहाँ पे हिंदुओं का स्थान और इन्होंने किस प्रकार से किया है। आप 1777 में अहिल्याबाई होलकर ने उसको वो किया, इंदौर की जो महारानी थी उन्होंने इसका पुनर्निर्माण कराया, तो कई बार निर्माण कराया गया, लेकिन 11वीं शताब्दी से लेकर कई बार फिर तोड़ा, आक्रांताओं ने आके फिर बना, फिर तोड़ा। आप देखिए कि एक सीमा होती है किसी चीज का, वहाँ पे आप देखिए कि जो ज्ञानवापी मस्जिद जो बना है, उस विश्वेश्वर भगवान का मंदिर है, उसको ज्ञानवापी मस्जिद बना दिया। धरहरा का मस्जिद, जो धरहरा का मस्जिद काशी जी में है, वो हिंदू माधव मंदिर है, उसको धरहरा का मस्जिद बना दिया। आलमगीर जो मस्जिद है वो जो है कृतवान शंकर मंदिर है, उसके साक्ष्य प्रमाण पूरी तरह हिस्टोरिकल है, उसने बना दिया विदेशी आक्रांताओं में, औरंगजेब ने बनाया इन मंदिरों को तोड़ के, और वो मस्जिद लेके बैठे हुए हैं। आखिर अल्लाह ताला जो रहीम रहमान है वो कैसे इनकी प्रार्थना को स्वीकार करेगा? देखो दोजख में भी जगह इनको नहीं मिलेगा। जिस प्रकार के दूसरे के मंदिर को तोड़ के आप बैठ करके आप प्रार्थना करोगे तो भगवान अल्लाह ताला तुम्हें कैसे स्वीकार करेंगे, कैसे मानेंगे? और उसके बाद भी लड़े जा रहे, वो तो विदेशी आक्रांता थे, वो तो लुटेरे थे, वो तो चोर थे, वो बदमाश थे, यहाँ से सोना लूट के लेके अपने यहाँ चले जाते थे। आप उनके चक्रपाणी महाराज कई बार ज्ञानवापी का मामला भी सुर्खियों में रहा, 6 बार लगभग ये मामला सुर्खियों में रहा। इससे पहले भी जांच के आदेश दिए गए थे, उस वक्त के बारे में आपको जानकारी है? जी बिल्कुल, कब बताइए? 1995 से लगातार ये मामला सुर्खियों में है। हाँ, क्यों मैं तो वही पूरे बता रहा हूँ, 11वीं शताब्दी से मैं बता रहा हूँ कितनी बार वो किया गया, कितनी बार लूटपाट। लेकिन इस बार एक मोड़ ऐसा भी आया जब ये कहा गया कि जो याचिका करता है इसमें महिलाएं हैं वो वापस लेंगी याचिका, वो क्या मामला था? नहीं, उसमें कोई महिला ने कुछ हो सकता मानसिक दबाव हो, कोई व्यक्तिगत हो, तो वो एक ने किया था, फिर उन्होंने भी मना कर दिया कि हम वापस नहीं लेंगे। सवाल किसी के करने से, किसी के वापस लेने से नहीं होता। ये वापस आज अगर ले ले, कल कोई और डाल देगा। सवाल आज से तो खत्म नहीं होता ना। जो सच्चाई है वो कभी छिप नहीं सकती। कहा जाता ना, सच्चाई छिप नहीं सकती झूठे वसूलों से, और सुगंधा नहीं सकती कागज के फूलों से। तो सवाल ये है कि आप जो पाप किया गया है वो कभी खत्म नहीं होता। वो जैसे द्रव्य विनाशता का नियम है, कोई चीज नष्ट नहीं हो जाता, तो होता उसके रूप बदल जाते। उसी प्रकार से किया गया कर्म, अकर्म, विकर्म जो 3 प्रकार के, तो किया गया कर्म तो किसी नष्ट नहीं होता, आज नहीं तो कल वो होगा। अब देखिए कि 1528 में राम मंदिर को तोड़ा बाबर के मीर बाकी ने, और देखिए आज तक सुप्रीम कोर्ट में लड़ा गया और इतने 100 सालों के बाद न्याय मिला। उसी प्रकार से औरंगजेब ने तोड़ा मंदिर, और आज तक लड़ाई चली रही, और आज नहीं तो कल एक दिन देशवासियों को न्याय मिलेगा। जी, इसी का किया गया पुण्य कर्म भी नष्ट नहीं होता और पाप कर्म भी नष्ट नहीं होते। बिल्कुल, तो न्याय जरूर मिलेगा, और न्याय के लिए ही न्यायालय हमारे यहाँ है, और आज भी न्यायालयों पर सबको विश्वास है। इसलिए न्यायालय में ही चाहे 50 साल पुराना मामला हो या 100 साल लंबित रहा हो, लेकिन न्यायालय में ही उसको न्याय की उम्मीद होती है। इसलिए अब न्यायालय मामला पहुंच गया है, न्यायालय ने 17 तारीख नियत तय कर दी है, और अब इस पूरे मामले में सर्वे के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा, और सभी से ये अपील भी की जाती है कि कोर्ट को माने। चलिए, बहुत शुक्रिया महाराज, हमारे साथ जुड़े चक्रपाणी महाराज, आपका बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज पर जुड़ने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत, और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।